हेलो, इस वीडियो में हम क्लास 12th का मैथ एक्सरसाइज 8.1 के आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन किए थे। अब इसमें 7 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन करेंगे हम। तो अब 7वां क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट area of the smaller part of the circle x square plus y square equal to a का स्क्वायर कट ऑफ बाय एक लाइन दिया हुआ है, वो लाइन इसे कट कर रही है। x इक्वल टू a बाय रूट। तो इस क्वेश्चन में एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन दिया है जो कट कर रही है। अब इसमें से जो कट करे उसका जो स्मॉलर पार्ट होगा उसका हमें एरिया निकालना है। तो पहले हम जो इक्वेशन है और कर्व है उसे लिखते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। कंपेयर करते हैं हम सर्कल के इक्वेशन से। कंपेयरिंग विथ एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर 0 0 हो जाएगा और आर जो होगा वो ए हो जाएगा। दूसरा एक लाइन दिया हुआ है, सर्कल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो इसका रेडियस है ए है, तो ये ए 0 और ये कितना हो जाएगा 0 ए। ठीक है, और ये सेंटर हमारा 0 0। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है एक लाइन जो है x इक्वल टू ए बाई रूट 2 है। ये अब a हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि a बाई रूट 2 कितना हो जाएगा। यदि हम a का आधा करते हैं तो इतना आएगा, लेकिन अब आधा का भी आधा है, तो ये जो एरिया जो लाइन जो आएगा वो इस मिड पॉइंट से इस साइड आएगा। तो ये मान लिया हमने, ये हमारा है x इक्वल टू ए बाई रूट 2। ठीक है, तो अब कह रहा है स्मॉलर पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना है। तो स्मॉलर पार्ट ये हो जाएगा, तो इन सब का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे 2 होगा, ये नहीं पता रखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर एक्स एक्सिस जो क्लोज एंड क्लोज्ड हो रहे हैं, तो इस वजह से दोनों का ही हम फाइंड करेंगे, ऊपर का भी नीचे का भी। तो एक का निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसका एरिया निकालते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप खींच लेंगे हम। ये हमारे dx हो जाएगा और ये y हो जाएगा। इसका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा अब लिमिट, एक मिनट, ये जो हमारा ये वाला जो पॉइंट ये कितना होगा, लाइन x इक्वल टू ए बाई रूट 2 है, इस वजह से ये पॉइंट कितना हो जाएगा a बाई रूट 2 और 0, और ये पॉइंट a। तो लिमिट रखेंगे हम a बाई रूट 2 से a तक। तो a बाई रूट 2 से a y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू निकालेंगे हम इस इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो y कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब हम करते हैं आगे। तो लिमिट a बाई रूट 2 इंटू में a बाई रूट 2 से a। अब y की जगह हम ये रखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, ये
एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा लिमिट ए बाय रूट 2 से ए। पहले अपर लिमिट रखते हैं हम। अपर लिमिट यदि हम यहाँ पे रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा बिल्कुल। फिर प्लस यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए बाई ए 1 होगा। ठीक है, अपर लिमिट रख दिया। अब लोअर लिमिट रख रहे हैं तो माइनस का निशान लगाएंगे हम। तो पहले इसमें रख लेते हैं हम। तो x की जगह ए बाई रूट 2 रखेंगे, ए बाई रूट 2, इसके नीचे में 2 है, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह भी रखेंगे हम ए बाई रूट 2। तो कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे आगे ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना रख रहे हैं हम, ए बाई रूट 2, इसके अपॉन में था ए, ये आ जाएगा। अब इसके आगे हम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी अब यहाँ पे जो 2 थे ये है ना, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो ये कितना हो, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है, पाई बाई 2 पे, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा ए अपॉन में 2 रूट 2 हो जाएगा ये। अब यहाँ से एलशियम ले लेते हैं हम। एलशियम लेंगे तो 2 ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब ये ए से ए कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई रूट 2 ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, ये आ जाएगा। फिर आगे करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस यहाँ से हम माइनस करेंगे हम, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बचेगा ए बाई 2 रूट 2, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर का रूट, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, ए स्क्वायर अपॉन 2 इतना बच जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 कितने पे होगा, पाई बाई 4 पे, ये आ गया। हम इसके आगे यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का रूट ए हो जाएगा और ये रूट 2, तो ए बाई 2 रूट 2 इंटू में ए अपॉन में रूट 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर पाई अपॉन 8। चलिए अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे रूट 2 हो जाएंगे और 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8। यहाँ से हम 4 ए स्क्वायर 4 सभी में है कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन लेंगे तो पाई बचेगा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे पाई बाई 2। आगे ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 अंदर कितने बच जाएंगे, ये पाई बाई 2, ये पूरा है 1 और ये आधा, तो कितने बच जाएंगे, पाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई का स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 is divided into two equal part by the line x equal to a. Find the वैल्यू ऑफ ए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया जो है ये कर्व का इक्वेशन है, इस कर्व और ये एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इन दोनों के बीच के जो एरिया जो डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, इनटू इक्वल टू पार्ट्स, जो दोनों जो पार्ट है उनका एरिया क्या है, इक्वल ही है, बाय द लाइन। और कौन सी लाइन से डिवाइड कर रहे हैं, x इक्वल टू ए सी। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो गिवन है x इक्वल टू वाई का स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4। तो ये जो y स्क्वायर के लिए दो वैल्यू आएंगे, एक तो x पॉजिटिव के लिए और x नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव है, इस वजह से जो हमारा कर्व बनेगा वो x एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ। तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। तो x एक्सिस का पॉजिटिव इस साइड हो जाएगा, x डैश y डैश। ये कर्व और एक लाइन जो जा रही है वो x इक्वल टू 4 है, मान लेते ये है 4, x इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 और 0। दूसरा जो कह रहा है इस लाइन को, यहाँ से कर्व को, ठीक है, और ये लाइन जो है इस लाइन को, एक ऐसा लाइन है जो इन दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं वो लाइन ये है और ये लाइन का इक्वेशन भी दिया हुआ है x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू ए है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, a और 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है कि इन दोनों का जो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों इक्वली हैं। तो जब इक्वली हैं तो इक्वल करके हम इक्वेशन निकालेंगे और a की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से अब लिमिट लगाते हैं हम, 0 से a का जो एरिया होगा इस कर्व का, उसी प्रकार a से 4 तक का एरिया जो होगा दोनों इक्वली हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिमिट 0 से a तक का जो एरिया होगा y इंटू डी एक्स इक्वल टू किसके हैं, लिमिट a से 4 y इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट x आ जाएगा, 0 से a रूट x डी एक्स इक्वल टू a से 4 रूट x डी एक्स। अब सॉल्व करते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो x का कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट 0 से a इक्वल टू, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम, x की पावर 3/2 और 3/2 लिमिट a से 4। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं हम, तो 2/3 और ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2। इसी प्रकार लिमिट 0 से a अभी हमने नहीं रखे हैं, यहाँ पे भी 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट a से 4। 2/3 से 2/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लिमिट रख लेते हैं, तो x की जगह a की पावर 3/2, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे पहले 4 की पावर 3/2 माइनस फिर a की पावर 3/2।
अब यहाँ पे a की पावर 3/2 को उधर भेज देते हैं हम, तो प्लस a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 की पावर 3/2। अब ये कितना हो जाएगा, a की पावर 3/2 और a की पावर 3/2, 2a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 की पावर 3/2। अब ये कितना हो जाएगा, 2 को हम उधर लेकर जाते हैं, तो a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 की पावर 3/2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब a की पावर 3/2, अब इससे हम 4 को सॉल्व करते हैं, 4 की पावर 3/2 कितना हो, 8 हो जाएगा, 8/2, तो a की पावर 3/2 4 आ गया। अब इसका जो पावर है उधर लेकर जाते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू mod x। तो यहाँ पे गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए 2 बनेंगे, एक तो y पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा लाइन गिवन है y इक्वल टू रूट मोड x, तो देखिए, तो यहाँ पे इसे हम मोड दिया हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, मोड x, तो ये कितना हो जाएगा, एक तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, तो 2 लाइनें बन जाएंगे इससे। अब हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम इस कर्व को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये कर्व y एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है, और 2 लाइनें जो भी y इक्वल टू एक्स होगा तो वो ओरिजिन से जाएगा, तो यहाँ से एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, y इक्वल टू एक्स और ये y इक्वल टू माइनस एक्स, 2 हो जाएंगे। अब हमें जो एरिया फाइंड करना है वो इसका एरिया फाइंड करना है और ये वाला। अब हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए हम ये जो पॉइंट कट कर रहे हैं ये पॉइंट हमें फाइंड करना होगा, ये वाला पॉइंट। तो उसी प्रकार यहाँ से ये, अब ये दोनों ही कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे, तो सिमेट्रिक होंगे इस वजह से लिए हम एक साइड का निकालेंगे और दो से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो पहले ये हमारा सेंटर 0 0 होगा। अब ये पॉइंट हमें नहीं पता, ये पॉइंट पहले निकाल लेते हैं हम। तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए जहाँ पे ये दोनों कर्व और लाइन कट कर रहे हैं उसे सॉल्व कर लेते हैं उन दोनों इक्वेशन को। तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है तो y की जगह हम x लिख लेते हैं। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेते हैं हम,
तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक तो x बराबर 0 हो जाएगा, दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। तो हमारे पास दो आ गए हैं, x इक्वल टू 0 और दूसरा x इक्वल टू 1। तो 0 तो हमारा ये है और दूसरा x इक्वल टू 1 ये पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकाल लेंगे जब x की वैल्यू 1 है और x y इक्वल टू x है, ठीक है। तो इस वजह से y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो हमारा जो पॉइंट हो जाएंगे 1 एंड 1, ठीक है। उसी प्रकार यह पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें करना नहीं है। ये पॉइंट फाइंड यदि करना हो तो y इक्वल टू माइनस x है, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 एंड 1। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1 एंड 0, ठीक है। तो अब हम लिमिट रखेंगे 0 से 1 और इक्वेशन पहले हम लाइन के इक्वेशन में से हमें कर्व का इक्वेशन माइनस करना होगा, क्योंकि लाइन का इक्वेशन में यदि हम लिमिट रखते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक का हमें एरिया मिलेगा। उसके बाद जिसमें से ये जो एरिया है नीचे का ये फालतू है, तो इसे माइनस करने के लिए हम कर्व के इक्वेशन में लिमिट रखकर 0 से 1, तो ये नीचे का एरिया आ जाएगा और टोटल में से नीचे का एरिया माइनस कर देंगे तो ये कर्व का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन 0 से 1, पहले लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स, इसमें से माइनस कर देंगे हम 0 से 1 y इंटू डी एक्स कर्व का। और अब ये 2 हैं, इस वजह से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू में 2। आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये जो है 2 इंटू वाई इंटू डी एक्स, ये लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन का y की वैल्यू निकालते हैं लाइन से, तो y इक्वल टू एक्स है। तो 2 इंटू लिमिट 0 से 1 x डी एक्स माइनस यहाँ पे 0 से 1 लिमिट, और y जो है ये यहाँ से हम ये कर्व का है, तो कर्व का y किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं 0 से 1, क्योंकि लिमिट इनका सेम है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू लिमिट इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3/3 0 से 1। अभी यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। चलो पहले हमें लिमिट ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो 1/1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/3, बाकी 0 रखेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा। आगे इसे एलसीएम लेंगे हम, 2 इंटू इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो ये 3 माइनस 2/6 ये हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/3, ये आंसर आ जाएंगे इसके। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y and the line x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो इस क्वेश्चन में एक कर्व दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, इन दोनों कर्व और लाइन के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। तो करते हैं क्वेश्चन को हम। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इस वजह से ये y पे बनेगा ये कर्व। दूसरा जो लाइन है x इक्वल टू 4y माइनस 2। अब इस लाइन खींचने के लिए हमें पॉइंट पता होना चाहिए, तभी हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पॉइंट फाइंड करते हैं पहले हम x और y। तो x की वैल्यू 0 रख देते हैं हम, तो y की वैल्यू
कितना, ये उधर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगा। अब हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं एक रफली। ये 1 और ये 2 मान लेते हैं। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हाफ है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हाफ, यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड हाफ। दूसरा जो है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, -2 एंड 0। तो ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो लाइन x इक्वल टू 4y -2। अब हमें जो एरिया फाइंड करना है लाइन और कर्व के बीच का, तो लाइन और कर्व के बीच का ये एरिया होगा, ये। तो हमें ये एरिया फाइंड करेंगे हम। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए जहां से ये कट कर रहे हैं ये दोनों लाइन और कर्व, वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट निकालना होगा हमें, और ये पॉइंट, ये तो हमने रफली ड्रॉ किया है। अब हम पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। से मान लीजिए इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 4y है, यहाँ पे भी 4y है, तो 4y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x -2, ये आ जाएगा। अब 4y की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 एंड 2। तो 4y की वैल्यू कितना निकाला हमने, x -2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू x -2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो हमें कोई दो नंबर फाइंड करने जिसे मल्टीप्लाई करने पे 2 और प्लस करने पे 1 आना चाहिए। तो वो दो नंबर 2 और 1 हो जाएंगे, यहाँ से x और x। ठीक है, यहाँ पे पहले जो ये निशान है माइनस लगाएंगे हम, फिर इन दोनों निशानों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस। तो अब ये माइनस एक्स की जगह हमें ये लिखना होगा, एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे हम, x कॉमन है, x -2, यहाँ से प्लस कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस कॉमन आया है ना, माइनस कॉमन, तो x -2 इक्वल टू 0। एक बार ब्रैकेट के अंदर है उसे लिखेंगे हम, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले को। तो x -2 और x -1 इक्वल टू 0। तो एक बार x -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, दो वैल्यू आ गई है। अरे हमने यहाँ पे ये गलत कर दिया, यहाँ पे जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, x +2 आएगा, ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का। जब इस साइड लेकर आएंगे हम तो x माइनस का, और ये भी माइनस का हो जाएगा। x माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का होगा।
अब यहाँ से कॉमन लेने पे x माइनस 2, फिर यहाँ से हम प्लस, ये प्लस का है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम, और ये माइनस माइनस का होगा, तो यहाँ पे प्लस कॉमन आएगा, फिर x माइनस 2 आ जाएगा। तो एक बार x से प्लस 2 आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 1, तो यहाँ से x प्लस 1, तो x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, -1। तो ये दो वैल्यू आ गई है। अब इसे हम इक्वेशन 1 या 2 में किसी में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे हम। when x equal to 2, when x equal to -1, पुट करते किसमें पुट कर दें हम, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे हम, तो कितना 4 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 1। तो इस वजह से पॉइंट जो आ जाएंगे, पॉइंट 2 एंड 1। जब x की वैल्यू -1 है तो इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 4y हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो इसमें पॉइंट हमारा हो जाएगा -1 एंड 1/4। तो ये दो पॉइंट आ गए हैं। तो ये पॉइंट कितना हो गया है, -1 और 1/4, -1 एंड 1/4। दूसरा ये वाला पॉइंट 2 एंड 1, ये पॉइंट आए। ये हमने रफली बनाया, इस वजह से -1 तो वैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कटना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें पॉइंट पता होना चाहिए था। तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 एंड 0, और ये कितना हो जाएगा 2 एंड 0। तो अब हम लिमिट लगाते हैं यहाँ पे एरिया निकालने के लिए, और हम लाइन के इक्वेशन में से कर्व के इक्वेशन लिमिट रख के हम माइनस कर देंगे हम। यदि हम लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, लाइन के इक्वेशन में लिमिट पुट करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो लाइन के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा, इसमें से ये वाला और ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके कर्व का भी जो इक्वेशन है उसमें लिमिट पुट करके माइनस कर देंगे हम। तो कर्व का यदि पुट करके माइनस करते हैं तो इसके नीचे का एरिया आ जाएगा, और इस एरिया को हमें माइनस करना था, तो इस वजह से हम लाइन के इक्वेशन में से कर्व के इक्वेशन को माइनस करेंगे हम, और लिमिट रखेंगे हम -1 से 2। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। अब हम एरिया निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेंगे हम एरिया। तो लाइन का इक्वेशन इंटीग्रेशन हम -1 से 2 तक लिमिट लेंगे हम, -1 से 2। ये कितना हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन y इंटू डी एक्स, माइनस कर देंगे हम -1 से 2 y इंटू डी एक्स। ये लाइन का है और ये कर्व का, क्योंकि लाइन में से हमें कर्व का माइनस करना है। तो लाइन में से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये रहा लाइन का इक्वेशन। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू x प्लस 2/4। इसी प्रकार कर्व में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ से y इक्वल टू x²/4 ये आ जाएगा। आगे करते हैं हम, -1 से 2, लाइन में कितना आया था, x प्लस 2/4 dx, फिर माइनस करेंगे हम -1 से 2, यहाँ पे कर्व का y²/4 dx। देखिए 4 कॉमन है 1/4, और लिमिट भी सेम है, तो इन दोनों को हम कंबाइंड कर लेते हैं। -1 से 2, तो x प्लस 2, और ये माइनस हो रहा है, इस वजह से -x² और dx ये पूरा हो जाएगा, और हम इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं।
तो x का x² हो जाएगा, x²/2 प्लस 2 का 2x माइनस का x³/3 लिमिट -1 से 2। अब हम लिमिट रखेंगे। पहले अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे हम 4, तो 4/2 2 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4, माइनस 2 रखने पे 8 हो जाएगा, 8/3। ये आ गया अपर लिमिट रखने पे। अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो उससे पहले माइनस लगाएंगे हम, ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे -1 रखेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो -1 ऊपर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1/3 ये आ जाएगा। 4 2 8 माइनस 8/3, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, माइनस का 1/2 प्लस का 2 माइनस का 1/3। नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं 1/4, 8 और 2 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 10, चलिए 4 और 2 6 होंगे ये, और 6 और 2 8, माइनस का 8/3 माइनस का 1/2 और माइनस का 1/3। अब एलसीएम लेंगे हम अंदर, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएंगे, तो 8 6 48 माइनस 16 माइनस का 3 और माइनस का 2। इसे माइनस करेंगे 48 16 31, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27, 27/6, और ये कितना हो जाएगा 27/24। इसे मल्टीप्लाई, इसे सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा 9/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y² = 4x and the line x = 3। ये तो आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी करेंगे हम। तो एक कर्व दिया हुआ है, y² = 4x और लाइन है x = 3। तो कर्व है y² = 4x, तो ये कर्व किस पे बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा, और लाइन दिया हुआ है एंड x = 3। पहले कर्व ड्रॉ करते हैं हम। x एक्सिस पे बनेगा और x = 3 है, x = 3 ये आ जाएगा, जो y के पहले मान लेते हैं 3 है। x = 3। तो अब हमें जो फाइंड करना है कर्व और लाइन के बीच का, ये पूरा एरिया फाइंड करेंगे हम।
तो ये दोनों सिमेट्रिक होंगे तो एक एरिया निकाल के हम दोनों का एरिया निकाल लेंगे। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं हम। लिमिट ये कितना होगा, ये 3 होगा, 3 और 0, और ये तो 0 0 है, तो 0 से 3 रखेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 2 है, सिमेट्रिक होंगे। अब y इंटू डी एक्स, जो लिमिट रख रहे हैं हम वो x का रख रहे हैं, तो y इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब और इसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y कितना हो जाएगा रूट 4x, और ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2 रूट x। अब ये कर लेते हैं हम, 2 इंटू 0 से 2 y की जगह हम 2 रूट x डी एक्स, 2 बाहर निकाल देंगे तो 4, 0 से 2 रूट x डी एक्स। यहाँ पे करेंगे हम 4, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम, तो x कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 बटे में 3/2, लिमिट 0 से 2, 3/2 को बाहर निकालेंगे हम तो 2/3, लिमिट रखेंगे हम 2 की पावर 3/2, ये तो 0 हो जाएगा, ये 8/3 इंटू में 2 की पावर 3/3 8 होगा, ये कितना हो जाएगा 64/3। हमारा आंसर 8√3 आ रहा है। हमने क्या गलती की, हम ये लिमिट जो यहाँ पे 3 है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 आएगा लिमिट, 3 यहाँ पे भी 3, फिर यहाँ पे 3 की पावर 3/2 हो जाएगा, तो 3 की पावर 3/2, इसे मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे करते हैं। तो ये बाहर 8/3 था। अब यहाँ पे जब 3 की पावर करेंगे हम 3/2, तो 3 को हम रूट 3 की पावर 2 लिख लेंगे, तो इस पहले से ही पावर कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 8/3 और ये कितना हो जाएगा रूट 3 की पावर 3, तो 3√3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये तो कितना हो गया 8√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है। क्वेश्चन है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। Quadrant and bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the line x equal to 0 and x equal to 2 each। ये हमारा मल्टीपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और 2 लाइनें दी हुई है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सेंटर 0 0 हो जाएगा और रेडियस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कर्व ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल का। सर्कल तो यहाँ पे रेडियस कितना है 2, तो 2 0 हो जाएगा, ये 0 2।
अब दो लाइनें हुए, एक तो x इक्वल टू 0, ये वाला 0 और 0, दूसरा है लाइन जो है x इक्वल टू 2 है, ये। हमें जो एरिया फाइंड करना है लाइन और कर्व के, मतलब लाइन और सर्कल के बीच में, तो कौन सा एरिया होंगे इसमें, तो लाइन और सर्कल के बीच में तो यही पूरा एरिया आ रहा है इधर साइड का, तो इस साइड का हम एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लेकिन हमें जो कह रहा है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ये वाला, नीचे वाले का हमें नहीं निकालना होगा, सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है हमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम निकालते हैं इसे, तो यहाँ से लिमिट 0 से 2 लगाएंगे हम स्टेप, क्योंकि लिमिट हम x का लगा रहे हैं, तो y इंटू डी एक्स होगा, 0 से 2, y की जगह हम कितना रखेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम सर्कल से y की वैल्यू, यहाँ से निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स। हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ये तो फॉर्मूला लगेगा इसमें डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा x बटे में 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए कितना है 2, लिमिट 0 से 2, यहाँ पहले वाले में रखेंगे हम तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1, और ये कितना होगा 2 इंटू पाई बाई 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई, पाई जो है ए पे, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब हम एक लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल, बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y एक्सिस एंड द लाइन, एक लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू 3, तो इसमें हमें एरिया फाइंड करना है, कर्व है और जो कह रहा है y एक्सिस, ठीक है, और एक लाइन दिया हुआ y इक्वल टू 3, तो कर्व का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x और लाइन जो है y इक्वल टू 3 है, तो ये जो कर्व बनेगा x एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम कर्व, लेकिन y इक्वल टू 3 गिवन है, मान लेते ये 3 है, एक लाइन जो जा रही है y इक्वल टू 3, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 और ये 3 है, तो अब हमें एरिया निकालना है। अब यहाँ पे y का क्वांटिटी दी हुई, तो हम y ही लिमिट रख लेंगे, हमें जो एरिया फाइंड किया हमारे सेंटर 0 0 हो जाएगा, और यहाँ से हम लिमिट 0 से 3 रखेंगे हम, और एक कर्व लेंगे हम, जो इक्वेशन लेंगे हम कर्व का। अब हम करते हैं, इसका एरिया निकालेंगे हम, यहाँ पे नीचे का एरिया नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि कह रहा है कि जो y एक्सिस से टच कर रहा है, तो लिमिट 0 से 3 और कर्व का इक्वेशन में पुट करेंगे हम, तो कर्व के इक्वेशन में ये कितना हो जाएगा x इंटू
डी वाई, क्योंकि यहाँ से स्ट्रिप खींचेंगे हम, ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, x के पैरेलल है, इस वजह से ये x हो जाएगा और ये इसकी वेट जो dy है तो x इंटू डी वाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल दें हम, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4। एक बटे 4 बाहर निकाल लिया हमने, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 3/3 लिमिट 0 से 3, 1/4 यहाँ पे रखेंगे हम 3 की पावर 3/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब 9, तो 9/4 ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर है बी। तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा 8.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।